अच्छा, तो पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने जो ट्रेड की है, चाहे मेरा एसएल हुआ था, टीपी हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, क्या मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं अगर ट्रेड कर सकता हूँ और आप लोग नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग टेस्टिंग करें और मार्केट को थोड़ा सा टाइम दें, आप लोगों को समझ आ जाएगा जी। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा तो उनको भी समझ आ जाएगा, ये मुझे भी पहले समझ नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम दे दोगे ना तो आपको मतलब मार्केट का समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। मार्केट में कुछ ही चीज़ें हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप की है। मतलब मैं एसएमसी पे पहले ट्रेड करता था, हर एक चीज़ मैंने ट्राई की है, जैसे आप लोग करते हो ना। जैसे अभी आज मैसेज किया तो एक भाई क्या कह रहा है, एक भाई कह रहा है मैंने एसएमसी पे ट्रेडिंग की, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे वो ट्रेड कर रहा था, इंडिकेटर पे ट्रेड की है। तो मैंने कहा कि इतना तो मुझे भी नहीं पता जितना आपको पता है, और अभी तक आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। सिंपल वजह है भाई, आप कभी मुझे फॉलो करते हो, कभी किसी और को फॉलो करते हो, कभी किसी और को। भाई एक बंदे को कम से कम 2-3 साल तो फॉलो कर लेना। ये ट्रेडिंग ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाओगे भाई बिलियनेयर बन जाओगे। अगर ऐसे बिलियनेयर होता तो आज नवाज शरीफ के लिए कोई तालियां नहीं बजाता क्या, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, सीन ही अलग है। तो मेरे भाई कोई भी बंदा ऐसे डायरेक्ट ना बिलियनेयर बनता है ना मिलियनेयर बनता है, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो मार्केट है ना बिल्कुल समझ आने वाली मार्केट है, और इसमें तो मैंने कोई और चीज़ ही नहीं बताया। सिंपल कैंडल को देखता हूँ और थोड़ा सा टाइमिंग को देखता हूँ, और उसी टाइम पे न्यूज़ को देखता हूँ, न्यूज़ के टाइम पे फिर ट्रेड करता हूँ। तो चले यहाँ पर ऑन करते हैं सेटिंग में जाके, ये जो इवेंट्स में आके सेशन ब्रेक ऑन किया, ओके पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। पहले यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। भाई ने सवाल किया यूएसडी से, क्योंकि आज का टॉपिक ये था कि भाई पहले तो मैंने जो ट्रेड किया था, मैं क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ फिर बाद में नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आज ये कैंडल था, मैंने पहले बनाया था कि ऐसे कैंडल बना सकता है मार्केट अगर सेल आना स्टार्ट करता है। तो उसका रीज़न क्या थी, पेक ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को बताया था कि पेक ब्रेकआउट क्या होता है। तो पेक ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को बताया था, और एक भाई ने सवाल भी किया था कि पेक ब्रेकआउट बताए। तो असल में ये टॉपिक ही पेक ब्रेकआउट पे है। अच्छा, ये एक लेवल है जिसको आप लेवल कंसिडर कर सकते हो, और इसको हम मान लेंगे कि यार ये ऊपर साइड पे लेवल है ऐसे, मतलब ये 2 से 3 दफ़ा टचेस हो गया है। तो इस पे पेक ब्रेकआउट कैसे होगा, पेक ब्रेकआउट क्या होगा, क्या सीन होगा। तो सीन कुछ ये है कि मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था। ये पेक आउट जो पेक ब्रेकआउट होता है ना, ये अक्सर किस टाइम होता है, ये आप हमेशा उसी टाइम देखोगे जिस टाइम पे मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं होगा, कोई इवेंट नहीं होगा, इस टाइम पे ज़्यादातर होता है। मेरी मुताबिक तो ज़्यादातर उसी टाइम पे होता है पेक ब्रेकआउट। ज़्यादा कम ही टाइम होगा, कम ही मतलब चांस होगा कि ये न्यू ईयर सेशन के टाइम पे ब्रेक करेगा और उसी के बाद आपको जो है आपका पेक ब्रेकआउट आपको पेक ब्रेकआउट दे देगा। पेक ब्रेकआउट हमेशा जो लोग टाइमिंग को नहीं देखते और ए भी ट्रेड करते उन लोगों के लिए पेक ब्रेकआउट ज़्यादातर आ जाता है मार्केट में। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ब्रेकआउट देख दिया कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर लेवल से क्लोज भी कर दिया है, ये लेवल टच भी था हर लिहाज से, मतलब ये लेवल अच्छा था, कैंडल क्लोज भी हो गया। लेकिन कैंडल क्लोज ये मतलब नहीं है कि कैंडल क्लोज हो गया तो मार्केट को अभी सेल ही आना चाहिए या सेल आएगा। सेल ऐसा नहीं है, प्रॉपर तरीके से मार्केट में हम टाइमिंग को भी देखेंगे, क्लीन अप और क्लीन डाउन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट हमें हमारे पास है, बल्कि दो पॉइंट हम कर लेंगे, बल्कि 3 पॉइंट हम कर लेंगे। ऐसे तो अगर मैं गिनना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन मोटे मोटे जो पॉइंट है वो यहाँ पर कुछ कुछ ही पॉइंट है। पहली पॉइंट तो ये है, यहाँ पर रेंज था, रेंज के बाद यहाँ पर लेवल था, लेवल के बाद हम जो मेन पॉइंट्स देखेंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्लीन डाउन था, तो अगर क्लीन डाउन है तो क्लीन डाउन भी समझ लिया। फिर कैंडल का ब्रेकआउट भी हमने देख लिया, वो भी समझ लिया। जब कैंडल का ब्रेकआउट समझ लिया, हर चीज़ देख लिया, तो इसके बाद अगर कैंडल के साथ तो मार्केट क्लोज किया तो मोमेंटम भी आना चाहिए ना, एक और बुलिश और एक और बुलिश और एक और बुलिश कैंडल भी बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। हम तो एक्सपेक्टेशन यही करेंगे कि भाई बड़ा बड़ा जो है बुलिश कैंडल आना चाहिए क्योंकि लेवल ब्रेक हो गया, ऐसे ऐसे हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। भाई हर कोई यही एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई हम इस जगह पे बाय कर लेंगे और मार्केट जो है इतना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला गया, लेकिन जब नहीं जाता तो हम फिर क्या करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर समझने की बात है कि हम पहली हम ये देखेंगे कि यार ये टाइमिंग के मुताबिक था आया, ये टाइम था कि मार्केट इस जगह पे जो है ब्रेकआउट कर दिया। अगर ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ पर मार्केट सेल आ गया, फ्लिप कर रहा है, तो उसके बाद भी आप बाय लगा सकते हो और नीचे
फ्लिप से नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, तो ये एक बेस्ट एंट्री होती है अगर टाइमिंग न्यूज़ की टाइम है, न्यूज़ मोमेंटम की टाइम है दूसरा। लेकिन अगर इसके बाद एक बेरिश कैंडल बन जाए, अब बेरिश कैंडल बन गया, तो अब ये जो ब्रेकआउट था, चाहे जो है बेरिश कैंडल ऐसे हो ऐसे जो भी हो, अगर बेरिश कैंडल बन जाए तो ये ब्रेकआउट की थोड़ा सा जो ऊपर साइड हम ब्रेकआउट देख रहे थे, इसका दुजनाजा हो गया। ये तो मतलब हम इसको अब क्या कहेंगे, इसको हम क्या समझेंगे कि यार यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी हम ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन वाला सेटअप है। कन्फ्यूजन मतलब ये बुलिश ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद बेरिश कैंडल दे दिया। तो जब बेरिश कैंडल दे दिया तो अभी तक हमें पता नहीं है कि ये पेग ब्रेकआउट है या नहीं, लेकिन अब हम कैंडल के फॉर्मेशन को देखेंगे। तो छोटी मोटी और कैंडल की कलर थोड़ा सा चेंज करके एक और कैंडल भी बना देता हूँ कि शायद इसके बाद एक और कैंडल भी बुलिश टाइप ऐसे टाइप बन गया। कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने एक और कैंडल भी बना दिया कि ऐसे कैंडल है, तो ये भी एक नॉर्मल कैंडल है। इतना हमें नहीं पता चल रहा कि जो है सेल जा रहा है या ऊपर जाएगा बाय जाएगा, क्या मतलब इस क्या इशू है। सर वॉइस चेक कर लीजिएगा, आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रही है। अच्छा, तो जब यहाँ पर मार्केट में ऐसे कैंडल क्लोज हो गए, एक तो पहले प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज हो गया था, बुलिश के बाद बेरिश कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि वापस रेंज कर रहा है मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे कैंडल बना रही है, ये एक थोड़ा सा रेंज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम फिर क्या देखेंगे, मैंने कैसे यूएसडी पे सेल का बताया था, वो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगेन जाऊँगा, अगेन जाने के बाद मैंने क्या चीज़ देखी थी, मैंने उसी वक्त वापस कलर रेड करता हूँ, वापस मैंने ऐसे टाइप कैंडल देखी थी जिसमें रिजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रिजेक्शन था। ठीक हो गया, जब थोड़ा सा रिजेक्शन ज़्यादा आ गया, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन मैंने देख लिया, तो मेरी माइंड में क्या था, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुताबिक ही मार्केट जाएगा, ये तो मार्केट चला गया ना। अगर शायद नहीं जाता तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि आपकी जो है स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा, कभी कभी नहीं करता, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी इसकी मेरे माइंड में क्या था उसी वक्त जब मैं लाइव में आया था, लाइव में मेरा माइंड में ये था, पहली बात यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज किया, तो अभी तो ये बाय जाना चाहिए ना, ऐसे बाय जाना चाहिए। ये लेटेस्ट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि ये अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या टॉपिक है, तो टॉपिक यही है कि भाई मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए ना, आपके साथ ये 1000 बार ऐसे हो सकता है। और अब आप अगर इस चीज़ को देखते हो ना, तो यकीन करें आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये H1 टाइम फ्रेम है, तो कुछ लोग अभी सवाल भी करेंगे कि H1 M30 M15, भाई मेरे सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ गेम इस चीज़ का है, गेम आपका इस चीज़ का है, गेम आपका इस चीज़ का है। मतलब जो स्ट्रेटजी आपका जो है M15 में चल रही है, M15 में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि M15 ये है, तो वही स्ट्रेटजी M30 में भी काम कर रही है, M30, और वही स्ट्रेटजी H1 में भी काम कर रही है, H4 में भी काम कर रही है, और डेली में भी काम कर रही है। यही स्ट्रेटजी वीकली में भी काम करेगी। लेकिन वीकली, H4 और डेली, ये जो टाइम फ्रेम है ये बड़े टाइम फ्रेम है, सही है। तो इसकी जगह पे आप अगर इस टाइम पे ट्रेड करते हो, इस टाइम जो कुछ लोग लॉन्ग ट्रेड भी करेंगे, तो उनको बस भाई, अगर आपको सब्र आता है, आप सब्र कर सकते हो, तो भाई बड़े टाइम फ्रेम में जाए। लेकिन अगर आप सब्र नहीं कर सकते और पाकिस्तानियों की तरह, मेरी तरह, बाकी लोगों की तरह है, तो आपके लिए फार्मूला मैंने सिंपल बनाया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा M15 और M30 टाइम फ्रेम को पैक्स कर दे, और H1 को भी कभी कभी देख सकते हो, जैसे कि ये चार्ट था, H1 को भी देख सकते हो। इसको पैक्स करके आप इसी हिसाब से इतना ट्रेड कर सकते हो कि दिन के अंदर आपको 4 पेयर आप सेलेक्ट कर ले, 4 पेयर में आपको 2 से 3 4 ट्रेड मिल ही जाएंगी। उसमें से अगर आपका एक्यूरेसी गलत भी जाती है, आपने 4 ट्रेड किया, आपका जो है 2 SL हो गए, 2 TP, पहले ऐसा होगा आपके साथ, 2 SL 2 TP होगा, फिर उसके बाद आपका जो है ऐसा हो जाएगा, 3 TP होगा, 1 SL होगा। ये अभी आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है। 1 SL होता है तो कोई मसला नहीं, मेरा भी होता है, हर किसी का होता है, कोई बात नहीं। ये मैं कोई नहीं बता रहा कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये 100% ही काम करेगा। 100% का मतलब जानते हो, 100% का मतलब ये कि बिल्कुल लॉस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे। अगर ऐसा रहा तो फिर ये पाकिस्तान का कर्जा मैं ख़त्म कर दूंगा, आप लोगों को किसी और को ज़रूरत ही नहीं है, किसी को वोट देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चले,
तो अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस उसी टॉपिक में। जब यहाँ पर मैंने ये देखा कि भाई कैंडल ऊपर क्लोज हो गया है, क्लोज के बाद ये अभी तो ये देखे ना, बेरिश कैंडल क्लोज जब हो गया, तो अब मैं कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ पर कोई भी सीन नहीं कर रहा। अगेन भी एक ऐसे कैंडल क्लोज हुआ, चाहे ना बुलिश ना बेरिश, मतलब एक बीच में क्लोज हो गया। तो अब ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई मैं बाय कर रहा हूँ ना कोई सेल देख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कोई इंडिकेशन बाय साइड पे दे तो मैं बाय करूँगा, सेल साइड के दे तो मैं सेल करूँगा। लेकिन उसके बाद जब ये कैंडल बनी ना, तो इस कैंडल ने एक पॉइंट हमें दे दिया। वो क्या पॉइंट था? वो ये पॉइंट था कि ये कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। ये कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल है। दूसरा, इस कैंडल की फ्लिप पे हम ट्रेड करते हैं। फ्लिप आप लोगों को मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे डीपली, लेकिन अगर बताया था तो उसको आप समझते हो कि फ्लिप वो होता है कि मार्केट पहले से थोड़ा सा ऊपर रिटेस कर देता है, रिटेस के बाद सेल आता है। ये मतलब ये यहाँ पर कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगर थोड़ा सा रुक भी जाता है, रुकने के बाद ऐसे वापस आता है, और जैसे ही इसी जगह से ये पॉइंट है, मतलब ये कैंडल मैं थोड़ा सा लंबा बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब इसका विक भी इस जगह पे बना देता हूँ कि यहाँ पर इसका थोड़ा सा विक था। तो अब ये ट्रेड हम कैसे करेंगे? इस ट्रेड को हम इस हिसाब से करेंगे, यहाँ से एक कलर जो है, बल्कि ब्लैक कलर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एसएल लगाऊंगा। ट्रेड मैं किस एरिया पे करूँगा, एग्जीक्यूशन किस एरिया पे? यहाँ पर मैं एग्जीक्यूशन करूँगा। ये मेरी एग्जीक्यूशन पॉइंट है ट्रेड लेने पे। अब यहाँ पर जितना एसएल बनता है ना, अगर एसएल मेरा $10 एसएल बनता है, $10 मेरा लॉस बनता है, तो भाई $10 पहले टीपी, $20 सेकंड टीपी, $30 थर्ड टीपी। तो इस हिसाब से 1 to 1 ये आपका 1 to 1 होगा, ये आपका 1 to 2 होगा, ये आपका 1 to 3 होगा। तो इसको हम ऐसे इसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते थे, जो कि हमने क्या चीज़ें देखी थी भाई, लेवल देखा था, लेवल के बाद क्लोज हुआ था, क्लोज के बाद मार्केट में रिएक्शन नहीं आया था, मोमेंटम नहीं आ रहा था। तीसरा इसके एक पॉइंट था जो अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, इसी साइड पे आ जाए। वो ये था कि उस वक्त में मार्केट में यहाँ पर देखे ना, न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन पे मोमेंटम, अभी मोमेंटम चांस है, लेकिन इस जगह पे मोमेंटम नहीं आया। मोमेंटम ऐसे भी नहीं गया और ऐसे सेल भी नहीं आया। तो जब दोनों साइड पे मोमेंटम नहीं आया, तो उसके बाद मोमेंटम आ सकता है। तो अगर मोमेंटम सेल में आ जाए, तो हम अगर बाय देख रहे हैं लेकिन मोमेंटम अगर सेल में आ जाए, तो हम यही करेंगे, हम सेल करेंगे मेरे भाई। हम फिर सेल करेंगे, बाय की बजाय हम सेल, माइंड चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर था, हमने माइंड चेंज किया। हम पहले बाय का सोच रहे थे कि बाय हम करेंगे, बाय मार्केट जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सोच चेंज किया। हालांकि ये तो ब्रेकआउट हो गया था। अगर मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप देखें तो ये तो मुझे बाय करना चाहिए था। मैं कैसे लोगों को बता सकता हूँ कि भाई सेल जाएगा? सर द रेंज की राजी। अच्छा, तो अब ना इसको पेक आउट समझते हैं। रेंज पे नहीं आता ये मेरे भाई, ये जो है पेक आउट में आ जाता है। जब पेक आउट हो जाए तो पेक आउट में क्या सीन होता है? फेक आउट में ये होता है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि लोग यहाँ से बाय का सोच रहे थे, मार्केट ने इसी कैंडल पे यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ जाते और यहाँ से ब्रश लेते हैं। ब्रश लेने के बाद ये डिलीट डिलीट डिलीट, और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था। ये हर चीज़ मैं आप लोगों को डीपली बताता हूँ। एक पॉइंट पे इतने ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पर ना ये रेंज में आ जाता है वापस, ये तो रेंज में आ रहा है, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाई का सवाल ठीक है कि ये तो वापस रेंज में आ रहा है, लेकिन बाई को ये भी देखना चाहिए ना। यहाँ पर जब क्लोज किया, क्लोज के बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल दिया, इसने हमें पॉइंट दिया कि भाई ऊपर साइड से क्या है, ये आपका जो है पेकआउट। पेकआउट के मतलब क्या? पेकआउट सिंपल उस जगह पे हम उसको पेकआउट बोलते हैं जिस एरिया में लोग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन मीन मतलब लोगों का यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर बहुत लंबे 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 एसएल थे, उन लोगों का एसएल हेट हो गया। एसएल जब हेट हो जाए, एसएल जब हेट कर दे मार्केट, तो उसके बाद मार्केट क्या, मार्केट फिर नीचे के चांस होगा। तो हम इसी जगह पे एक ट्रेड दे सकते थे, ट्रेड देख सकते थे। सर पा लाइव मार्केट की राता उखया। अब जाते हैं ना लाइव मार्केट में।
यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। अब जाते हैं लाइव मार्केट पे, इस सारी चीज़ों को डिलीट मारते हैं। डिलीट मारने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप मेरी वो लाइव देख सकते हो, फ्राइडे वाले लाइव था और उसी टाइम पे मैंने ये जो कैंडल है ना, ये मैंने बनाया था खुद। ये मैंने बनाया था ट्रेडिंग व्यू से, मैंने बनाया था कि अगर इसी जगह से मार्केट जाना स्टार्ट करता है, रफली मैंने बताया था आप ट्रेड कर ले, यहाँ से ट्रेड करो जितना इस कैंडल का विक होगा जो अभी बन रही है, जो कि उस वक्त तो बनी नहीं थी। उस वक्त तो मार्केट में मैंने वो लाइव बंद किया था जब यहाँ पर मार्केट था, ये इस जगह पे था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसी जगह पे एग्जीक्यूशन करेंगे, ऊपर हम एसएल लगाएंगे, जितना ये कैंडल अगर यहाँ तक चली जाती तो एसएल यहाँ पर होता, अगर यहाँ तक जाती तो एसएल यहाँ पर होता, ऐसे हम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट कैंडल को हम एक लंबी कैंडल सेल का देख रहे थे। ये भी सारी चीज़ें बताई थी फ्राइडे वाली लाइव इंस्टाग्राम का, आप ज़रूर देखें, फिर उसके साथ ये कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद आपको इतना समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट आपको कम से कम एक हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड ऐसे ही बनते जाएगी और आप उसी हिसाब से ट्रेड कर लोगे, इसी सिर्फ एक कैंडल पे। लेकिन कैंडल का फार्मूला, कैंडल की सीन, कैंडल की सारी चीज़ें ये अपने माइंड में रख ले कि भाई ये चीज़ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा था। अगर हम उसके बाद थोड़ा सा न्यूयॉर्क सेशन को भी इग्नोर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन तो हमारा सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन कब ओपन हो गया था, तो देखे न्यूयॉर्क सेशन अभी तक ओपन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया, ओपन होती ही मार्केट ने उसी H1 पे कैंडल बूम करके सेल आ गया, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन से पहले आउट हो गया था, ब्रेकआउट हो गया था। उसी ब्रेकआउट पे मार्केट डायरेक्ट आने के बाद अगर हम इस पे ट्रेड भी करते तो मेरा एसएल कहाँ पर होता, यहाँ पर मेरा एसएल होता। और अगर मेरा टीपी कम से कम यहाँ तक होती, इस जगह पे भी होती, तो ये देखे 1.7 आपको दे रहा है। कितना अच्छा ट्रेड था, एक ही ट्रेड ने, एक ही कैंडल ने कितना अच्छा जो है रिएक्शन दे दिया और मार्केट सेल आ गया। मेरे भाई इसको बोलते हैं पावर। ये है आपकी स्ट्रेटजी की पावर, जब आपको इतना समझ आ जाए कि एक कैंडल आप अगर, मैं समझता हूँ लोग बड़े लंबे एनालिसिस करते हैं ना, कभी कभी जो है मेरे स्टूडेंट और बाकी लोग बताते हैं यार 1 to 1 से क्या होगा, 1 to 2 से क्या होगा। मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि वो मेरी तरह हर जगह पे ऐसे वीडियो अपलोड कर ले। जैसे मैंने अपलोड किया था, गोल्ड का अपलोड किया था कि 1994 से सेल आएगा, कोई भी नहीं, सब लोग फिर बाद में मेरी ही वीडियो पे जो है मैसेज करते। मैंने भी बताया था ये यहाँ तक, ये ऐसे हुआ, ये पी जीती, पीवी जीती, पता नहीं क्या बता रहे थे लोग। पहले क्या कर रहे थे, आप लाइव मार्केट में हमें दिखाओ वार के सिचुएशन पे आप सेल बता रहे हो, मैं सेल बता रहा था, हालांकि मैं ही बाय बता रहा हूँ। मैंने इसी वीक पे सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा बायर में कौन था, मैं ही था बायर पे। और फिर मैंने ही लोगों को बताया सेल दे सकता है, लंबा नहीं छोटा सेल देगा, लेकिन देगा सेल। और क्या हो गया वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। दुबई लैपटॉप वाले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दुबई में कुछ अच्छे लैपटॉप है तो वो भेजना यार, वो एक्सप्लेन करता हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखे ना, इतना जो वक्त में दे रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ आप सीख ले मेरे भाई। आपको ना, आपको ये कैंडल की फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, लेवल, और क्या इसमें मैंने देखा था लेवल, कैसे लेवल क्या था, सिंपल मैं आपको यहाँ पर लाइव चार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइव चार्ट में सीन क्या है। सीन कुछ ये है, ये लेवल है ये टच था लेकिन नहीं शुमार होगा तो इसको कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स बना है मार्केट में, ये बॉक्स क्या है मेरे भाई, ये बॉक्स जो है यहाँ पर एक स्पेसिफिक और रेंज हो गया, लेकिन इस स्पेसिफिक रेंज का लिक्विडिटी कहाँ पर ग्रेप हुई है, इसी जगह पे ग्रेप हुई है। ये जो कैंडल है, ये इसी कैंडल की वजह से आपका भाई ने बता दिया, आपका मेरा माइंड चेंज हो गया कि अब सेल आ जा सकता है। सर दाबा दुबई प्लाजा की आगस्ते दे नूर दुबई की नया, अच्छा चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना अभी देखे, एक कैंडल की वजह से आपके भाई ने लाइव में 320-50 लोगों को बता दिया कि ऐसा हो सकता है। अब ये तुक्का तो नहीं, अगर तुक्का है तो 122 दफ़ा तुक्का ही लगेगा। तो फिर तो मैं यार, मुझसे तो फिर वो जो कहते हैं ना कि मेरे जो है सर पे बाबू का हाथ है कि भाई बाबा बता देता है कि सेल जाएगा, बाय जाएगा, ये क्या सीन है यार। तो इतना इतना एक्यूरेट रेट। अब इसकी कैंडल को थोड़ा सा, कैंडल को नाप लेते हैं कि कैंडल क्या था। तो कैंडल को भी अगर मेजरमेंट कैंडल का करे तो कैंडल की मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं, इसी जगह पे ये कैंडल का विक को पहले नाप लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ विक है
तो देखे कितनी पॉइंट है, 8.1 यहाँ पर नज़र आ रहा है नीचे बॉडी को देखे, 5.8, मतलब इसका जो विक है वो ज़्यादा है, बॉडी कम है। लेकिन मैंने ये नापा नहीं था मेरे भाई, इसको मैंने नापा नहीं था, और ये लिक्विडिटी कंसेप्ट में आ जाती है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना सर, 3 कैंडल स्टडी कई, ये 3 कैंडल को ही मैं बता रहा हूँ, मैं इसी 3 कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कैंडल जो है ना, ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, अभी मैंने बनाया था इसको, बॉक्स मैंने बनाया था कि मेरे भाई असल गेम इसी जगह पे था, इन 3 कैंडलों पे था। ये कैंडल तो इसको तो इग्नोर कर दे, ये जो कैंडल है ना बिल्कुल इसको इग्नोर कर दे, इसका कोई यहाँ पर कोई सीन ही नहीं है। मैं इसकी वजह से सेल नहीं कर रहा, ये देखे इस वजह से बिल्कुल सेल नहीं कर रहा, ना ही इस वजह से सेल कर रहा हूँ, ना ही इस वजह से मैं बाय या सेल बता रहा हूँ। मैं किस वजह से सेल बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट है मैं जिस एरिया से सेल बता रहा हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पे मार्केट ब्रेकआउट के बाद मार्केट में क्या हो गया था, यहाँ पर रेंज टाइप हुआ था, मार्केट एक जगह पे रुका था। तीसरी पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये था, ये जो कैंडल है इस कैंडल की वजह से आपका भाई बता रहा है कि सेल जा सकता है। अब ये एक लिक्विडिटी कंसेप्ट में आ जाती है। लिक्विडिटी कंसेप्ट तो अभी तो क्लास नहीं है लिक्विडिटी कंसेप्ट का, लेकिन लिक्विडिटी कंसेप्ट हमेशा रेंज में होता है। जब एक जगह पे ऊपर रेजिस्टेंट, नीचे सपोर्ट, और उसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब दोनों साइड पे क्या है, दोनों साइड पे लोगों का एसएल है, मतलब लिक्विडिटी है, ऊपर साइड से लिक्विडिटी ली, मार्केट सेल आ रहा है। तो यहाँ पर जो सीन हुआ था वो एक कैंडल ने कर दिया। देखे ना, इस कैंडल का विक जो है सबसे हाई है, इसको भी बोल सकते हैं, ये भी वही एग्जांपल है बिल्कुल। ये कैंडल भी लिक्विडिटी ग्रेप वाली कैंडल है, लेकिन ये तब काम करेगा जब एक स्पेसिफिक टाइम होगा। जैसे कि नीचे वाला भी स्पेसिफिक टाइम पे था, ये भी लंदन सेशन से, ये भी जो है ये न्यूयॉर्क सेशन से पहले था, ऐसे हुआ था। ये आपका लंदन से पहले था। ये देखे यहाँ पर एक लेवल है तो है, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है तो हुआ है। लंदन सेशन कहाँ पर ओपन हुआ, लंदन सेशन इस कैंडल पे ओपन हो गया। मार्केट के कैंडल को देखे, इतना बड़ा कैंडल, इस पे भी कोई बंदा ट्रेड कर सकता था, कर सकता है, इस पे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया, इस पे लाइव नहीं बताया, इसीलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। हालांकि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बल्कि हर एक चार्ट, हर एक कैंडल पे 1-1 घंटा 2-2 घंटे लेक्चर मैं आपको दे सकता हूँ, 2-2, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत उस चीज़ की है जो पॉइंट वाली चीज़ है। पॉइंट वाली चीज़ यहाँ पर इस पे ट्रेड, यहाँ एसएल, ये 1 to 1, ये 1 to 2, ये है पॉइंट वाली चीज़। तो अब यहाँ ये आपको समझ आ गया। 5 मिनट में आप लोगों को देता हूँ, 5 मिनट। जिसको कोई सवाल है तो वो टाइपिंग में वॉइस में कर सकता है। 5 मिनट बाद वो गोल्ड का जो है चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि ये जो अभी आपने हमें ये बताया ना, जी। जो ब्लू कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, उससे पहले एक रेड कैंडल बनी है, तो सर ये इसने लेवल को टच किया है, हम्म। तो इसके बाद हमें किस तरीके से, ये आपने बताया लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि हमने सेल ही करना है। एक कैंडल की रिजेक्शन की वजह से मैंने सेल। दूसरा, लेवल जब ब्रेकआउट कर दे तो लेवल के बाद मोमेंटम आना चाहिए। एक ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद अगर मोमेंटम नहीं आता, बार बार उसी जगह पे रुका है, तो मतलब क्या है मार्केट का, मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट वायलेट नहीं है, ये ब्रेकआउट ही मोमेंटम नहीं दे रहा। तो इसी वजह से मैंने सेल किया है। समझ आ गई अभी? और और सर दूसरी बात ये कि जो जो लेवल आपने ड्रा किया हुआ है, जी। तो अगर इसकी विक टच करें तो वो भी उसको उस टचेस में शुमार होगी या बि, नहीं, बिल्कुल या शु बॉडी टच करना नहीं लाजमी है? नहीं, बिल्कुल शुमार हो सकती है। एक विक का एक दाना भी टच कर लेना तो वो भी शुमार होगा। ठीक। सर ठीक है सर। 15 मिनट में ब्रेकआउट आओ, ब्या रिजेक्शन कैंडल दे। हाँ वो अलग है, लेकिन यहाँ पर मैंने असल में ट्रेड जो था वो H1 के हिसाब से लिया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि एक टाइम फ्रेम जब मैं फिक्स कर देता हूँ कि उसी, मतलब अगर मुझे M30 में ट्रेड मिल रहा है तो उसी M30 में SL, उसी M30 में SL और TP लगाऊंगा और उसी पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये एक कंफर्म बात है। सर प्राइस एक्शन भी एक्सप्लेन करें। प्राइस एक्शन क्या एक्सप्लेन करें? प्राइस की एक्शन को प्राइस एक्शन बोलते हैं, मतलब ये जो मार्केट ऊपर नीचे होती है इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखे ना, सेशन उसके साथ ऐड कर ले भाई, हर टाइम ट्रेड ना करे और ऐसे मज़े ले जो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना।
मैंने इसी वीक इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं किया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया और फ्राइडे को इतना प्रॉफिट हो गया कि वीक की कोई मलाल नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं किया था। अच्छा सर, द कैंडल की हम रिजेक्शन दे बाय दफारा, नहीं अभी ये रिजेक्शन जी कैंडल है लेकिन ये स्पेसिफिक लेवल पे नहीं है। इसको भी आप रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो ना। इसको ही भाई, अगर कोई भाई ये सवाल करे कि ये भी तो रिजेक्शन कैंडल है, इसका भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिजेक्शन ज़्यादा है, लेकिन ये किस एरिया पे है? ये एक एरिया ही नहीं है, ये एक स्पेसिफिक जगह ही नहीं है, ना बाय का ना सेल का, ये तो एक ऐसी जगह पे है कि कोई मतलब ही नहीं है इसका। समझ आ गई? तो इसी वजह से हम हमेशा मतलब ये ऊपर लेवल है तो इसी जगह पे अगर रिजेक्शन भी देखेंगे ना तो इस जगह पे देखेंगे कि ये लेवल है, अभी वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर तो अभी नो एरिया, कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इग्नोर करेंगे। बहुत जगहों पे मार्केट में इग्नोर करना पड़ता है ट्रेड को, इसीलिए आप जो है ज़्यादातर मैं बोलता हूँ सबर बेस्ड ट्रेडिंग। जी अच्छा। सर अगर ये सर दावल ब्लू सर एक जी सर ये अगर ब्लू सर अवल कैंडल बुलिश कैंडल जोಡ್ಸೋದೆ ಕಣೋ जी जी अबे लेवल ब्रेक कडायದೆ जी दागेना बस बिया रिजेक्शन कैंडल ने बिया बुलिश ते पकारदाची बदलते मग बुलिश दाख कडावे मार्केट पे पबरजी जगची ऑलरेडी मुनले रिजेक्शन कैंडल लागले आहे जी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, तासु बिया उल दसेलवे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि यहाँ पर अगर छोटा भी रेंज है तो इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वो वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है ना। लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल ही नज़दीक है, जैसे कि ये तो लेवल है, इसको लेवल मानते हो, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। समझ आ गई? जी तो जी इसीलिए फ्रेश लेवल ये था, इसे क्लोज करता है तो बेस्ट होगा बाय का ट्रेड। समझ अभी आ जाएगी आपको। जी समझ रहे हो ना? मतलब ये लेवल सरदा इस, लेवल तासु लांदे उले ड्रा कडाय मुंग जियातर लेवल ड्रा को सरदा मुंग बर ड्रा को जी जी क्योंकि da خو سر تاسو مخکې ولې د خاص جنرال تاسو کوم چې ولکه تاسو لاندې ډرا کړه مونږ چې ډرا کوو مونږ یې په دې بره دغه ډرا کوو دا بره چې کوم کینډل دی हम ना, आप इसको भी ड्रा कर सकते हो, इसको भी। ये मैं क्यों ड्रा किया था? इसलिए ड्रा किया था क्योंकि मार्केट में बुलिश में मोमेंटम आया था, इतना ज़्यादा मोमेंटम था बुलिश में। ये जो कैंडल है, ये कैंडल इतने ज़्यादा बुलिश मोमेंटम बनी थी तो मैं सोच रहा था कि बाय जाएगा, लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था और इसी लेवल से रिजेक्शन हो रहा था, ऊपर भी लेवल है ना, अगर इसको आप लेवल मानते हो तो इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये एक माइनर लेवल है, ये एक बड़ा लेवल है, क्योंकि अगर इससे क्लोज भी कर दे तो इसको जाना चाहिए था ऊपर साइड पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पेक आउट समझ के मार्केट असल रिजेक्शन इससे दे रहा है, इसीलिए सेल आ सकता है, इसीलिए मैंने सेल का, ये भी एक पॉइंट था सेल के लिए, एक पॉइंट हम जमा कर सकते थे इसकी साथ साथ। बाय मोमेंटम था यार। अच्छा सर, माइनर लेवल मतलब माइनर लेवल ऐसा होता है, एक है यहाँ पर, एक जो है आप समझ ले कि यार 20 दफ़ा एक लेवल टच हो गया, ठीक हो गया, और एक यहाँ पर ऐसे लेवल है जो सिर्फ 3 दफ़ा टच हो गया है, छोटा सा टाइम फ्रेम में यहाँ पर लेवल था और ये क्लोज कर दिया है। तो ये लेवल इतना मोमेंटम नहीं दे सकता जितना ये दे सकता है बुलिश का, क्योंकि इसमें मार्केट में टाइम ज़्यादा गुजारा था। ये देखे ना, एक दफ़ा टच, 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे कर रहे। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 टच हुआ था, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ सकता, इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है, इसीलिए इसका ट्रेड परफेक्ट ट्रेड होगा बनिस्बत इसी का। तो आप हमेशा उस टाइम पे ट्रेड करोगे जो ज़्यादा टचेज होगा, ज़्यादा मार्केट उसी में ज़्यादा टाइम उसमें ले लेता है। अच्छा, एक और सवाल, फिर उसके बाद गोल्ड पे जाते हैं। एक और सवाल। जी अनस भाई। सर जी जी सर چې د یو ريجسترن ته ورسې کنه په دې باندې سره مونږ سیل ټریډ کولای شو नहीं, रेजिस्टेंस है, मैंने आप कभी भी आप लोगों को नहीं बताया कि रेजिस्टेंस से हम सेल करेंगे, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसे हाँ सेल आप कर सकते हो, लेकिन वो मतलब 10 बार आपको जो है एसएल कर देगा और एक बार ट्रेड दे जाएगा। जैसे यूट्यूब पे लोग बताते हैं ना कि ये देखिए रेजिस्टेंस ने काम कर दिया, मेरे भाई यहाँ पर जब आपका एसएल हुआ था तो वहाँ पर आप कहाँ पर थे? तो इसी वजह से रेजिस्टेंस की इतनी अच्छी कुरीसी नहीं है, इसी वजह से मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब इसको मैं अभी सपोर्ट मान लूँगा, लेकिन ये सपोर्ट जो है एक दफ़ा तो हम इससे बाय कर लेंगे, मार्केट डायरेक्शन दे जाएगा, लेकिन 10 दफ़ा नहीं देगा। तो हमेशा उसी जगह पे जाए जिस जगह पे आपका जो है ईटी
85% या 80% तो चांस हो ना कि आपको आपकी ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे मैं बताता हूँ ना, 10 ट्रेड में से कम से कम 7, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 9 ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए 10 में से। यार इतनी ज़्यादा मैं एक्यूरेसी क्यों? अब अगर 10 में से कभी कभी 3 एसएल हो जाए, 3 ट्रेड कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। अगर 2 एसएल हो जाए, ये तो बिल्कुल ही बेस्ट जा रहा है। अगर 1 एसएल हो जाए, बिल्कुल बेस्ट जा रहे हो। तो ये सीन है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ। अच्छा, गोल्ड पे जाते हैं। तो गोल्ड का सीन कुछ ये था। अब ये गोल्ड का ऊपर साइड पे जो लेवल बताया था वो तो एक अलग किस्म का सीन था, उस पर तो एक पीक पॉइंट था। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी। अगर मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा तो अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज जो गोल्ड का एक अलग चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कि इंडिसीजन कैंडल पे हमने बात की थी या नहीं की थी? कोई बताए, कोई बताए, कोई बताए, कोई बताए, कोई जी बताए। सर की थी। की थी, बस चले ठीक है। आप जब की थी तो इंडिसीजन कैंडल को देखते हैं। इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर मेरे भाई, ये सेल के थोड़ा सा सेल कल हम देखेंगे इंडिसीजन कैंडल को देके। ये इंडिसीजन कैंडल है तो है। अब मार्केट ना इसमें सबसे ज़्यादा सबसे इंडिसीजन कैंडल, अगर कोई भाई बता रहा है कि नहीं की थी, तो इंडिसीजन कैंडल सिंपल वो कैंडल होती है जिसमें जिसमें आपका जो है यहाँ पर, ओ यार क्या कर रहा हूँ, ये डिलीट यहाँ से। ये इंडिसीजन कैंडल उसको बोलते हैं जिसका विक जो है ऊपर नीचे बराबर हो और बॉडी जो है बीच में हो, उसको इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। और ऐसे जितना बड़ा ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हो, ये भी इंडिसीजन टाइप है। अब ये भी इंडिसीजन टाइप में आ जाती है, और ये भी इंडिसीजन टाइप में आ जाती है, और कभी कभी इसको भी हम इंडिसीजन कैंडल बोल देते हैं कि यार ये भी इंडिसीजन टाइप में आ जाती है इसमें ऐसा। और ये भी आपका हम इसको इंडिसीजन कैंडल मान देते हैं कि यार ऊपर से रिजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल आ जाता है। इंडिसीजन कैंडल मतलब ये होता है कि ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, और बॉडी बीच में हो। जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है। अगर इसको थोड़ा ऊंच नीच कर ले, 32-33 कर ले तो कोई मसला नहीं यार, यहाँ पर कर दे कोई बात नहीं, यहाँ पर कर दे कोई बात नहीं, यहाँ पर कर दे कोई, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि इसको आप जो है बिल्कुल ही वो समझ ले। तो ये भी एक इंडिसीजन टाइप में है, लेकिन इंडिसीजन टाइप कैंडल इतनी जो है वो नहीं है, इतने ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी इसमें एक ये चीज़ होती है। क्या चीज़? मोमेंटम। अच्छा, इसमें ज़रूरी चीज़ ये होती है कि मार्केट क्या करके आ रही है, मतलब क्या करके। अभी ये जो सेल आ रहा है ना, अगर ये ऐसे आ जाए, यहाँ तक सेल आ गया, कैंडल बना दी, सेल कैंडल बना दी, नेक्स्ट कैंडल भी सेल बना दी, अच्छा नेक्स्ट कैंडल भी सेल बना दी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बाय चला गया। बाय चला जाने के बाद वापस जो है बाय चला गया, फिर वापस आ रहा है, आप देखें फिर वापस आ रहा है, और फिर वापस जो है ऊपर चला गया, फिर वापस जो है सेल आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो कैंडल है ना, ये जो जोन है, इसको हम जोन अभी भी कंसिडर करेंगे। ये जोन अभी तक टच नहीं हुआ, अभी मार्केट आ गया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आप समझ ले कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी। इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। 50% चांस पे हम कौन ट्रेड करेगा, तो 50% पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, एक और सीन है जो कि यहाँ पर अगर मार्केट आ जाती है, ऐसे आया, आने के बाद यहाँ पर अभी रेंज किया मतलब ऊपर नीचे और फिर मार्केट आया, तब भी ये ज़्यादा चांस होता है कि ये पेल करता है, मार्केट सेल आ जाता है, वनिस्बत बाय का सेल जाता है। लेकिन अगर ऐसे कर ले मार्केट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे यहाँ पर आ जाए, आने के बाद यहाँ पर नहीं रुका, मतलब नहीं रुका का मतलब क्या है, नहीं रुका का मतलब यह है कि इसी जगह पे एक बेरिश कैंडल बना रहा था, ऐसे बेरिश कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट भी बेरिश कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट भी बेरिश कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट भी बेरिश कैंडल, और यहाँ पर अभी जोन तो वही है। और जोन की 50% आप कैसे नाप कर सकते यार? यहाँ पर आपने जो है इस कैंडल का हाई विक और नीचे विक से आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स को ऐसे कर दे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको 50% दे जाता है, तो ये 50% है। अब अगर मार्केट डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट आ गया ना, ये इसको डायरेक्ट बोलते हैं ना। डायरेक्ट मतलब ये कि एक भी बुलिश कैंडल नहीं है इसमें, ये देखे बेरिश। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद 50% पे ही आ गया। अच्छा, ये एक और बात हो गई। अब अगर 50% के अंदर मार्केट एक बुलिश कैंडल दे, जैसे कि एक यहाँ पर जो है बुलिश कैंडल इस जगह से ऊपर दे,
तो आप अभी वही फार्मूला यूज़ कर सकते हो भाई मेरे। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, ट्रेड का एसएल, ट्रेड का टीपी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, आप एसएल इससे नीचे एसएल लगाओगे, आपका 1 to 1 यहाँ पर 1 to 1, यहाँ पर 1 to 2, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये एक ऐसा सेटअप है कि इसको मैं बोलूँगा परफेक्ट सेटअप ऐसा होगा। मतलब ये जो है ना, वो जो बनाते हैं ना, बुक में बनाते हैं कि यार ये देखे ये पैटर्न, तो मैं आपको इसके ये बना दूंगा कि ये एक बुक वाला सिस्टम है कि भाई ये एक परफेक्ट सेटअप होगा, मज़ेदार टाइप सेटअप होगा अगर ऐसे बनता है तो। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे बनेगा तो ये तो मज़ा हो जाएगा। यहाँ ये देखें, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मार्केट ऐसे 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 ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर जाने की चांस है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट आया, जोन को टच किया, जोन के बाद ऊपर जा सके। यहाँ पर असल में ये जोन से ऊपर ही क्यों जाता है, क्यों, मतलब ये क्या सीन है? सीन ये है कि एक तो इंडिसीजन कैंडल पे लोग बाय करते, दूसरा मार्केट डायरेक्ट आ गया तो जिन लोगों ने इसी जगह से सेल किया था उनका यहाँ पर टीपी टीपी टीपी, तो वो लोग थोड़ा सा कम हो गए। तो जब वो लोग थोड़ा सा कम हो गए तो इसी वजह से भी मार्केट बाय जा सकता है। सरता सुखु वसवाए चीपा सपोर्ट बानी बाय न कहूँ यार, ये सपोर्ट नहीं है, इसको सप्लाई डिमांड वाली फार्मूला, ये एक सप्लाई डिमांड, एक स्पेसिफिक कैंडल अगर नहीं होता यहाँ पर तो हम इसी जगह से बाय नहीं कर सकते थे। ये एक इंडिसीजन कैंडल है, ये आपका सप्लाई डिमांड। सपोर्ट आप किसको बोलते हो? सपोर्ट उसको बोलते हैं जिस एरिया से मार्केट सेल आ जाता है, एक बार दो बार आ गया तो ये सपोर्ट बन गया। लेकिन सप्लाई डिमांड किसको? सप्लाई डिमांड एक जोन को बोलते हैं जिस एरिया से यहाँ पर एक बार सेल आ गया, दूसरी बार हम फिर अगेन उस सप्लाई से सेल ही नहीं करते, तो ये वो सप्लाई वाला जोन था। ये फ्रेश लेवल है, ये एक बार टच हो गया है। इसी वजह से ये जो इसका जो फार्मूला है, हर चीज़ का फार्मूला उसी टाइम पे चेंज होगा। तो इसी का ये इंडिसीजन कैंडल है। ये इंडिसीजन कैंडल भी नहीं है, इसके इंडिसीजन के साथ साथ एक और सीन भी है। यहाँ पर देख रहे हो ना बुलिश मोमेंटम, देखिए इस बुलिश ये मोमेंटम भी इग्नोर नहीं कर सकते। असल में इसके साथ पॉइंट आप नोट कर ले, तो मैं आपको पॉइंट यहाँ पर नोट करता हूँ, आप अपने साथ एक जगह पे लिख लेना। एक पॉइंट यहाँ पर ये बुलिश मोमेंटम, बी लिख लूँगा और एम लिख लूँगा। यहाँ पर एम लिख लिया कि बुलिश मोमेंटम। दूसरा यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन आप इंडिसीजन कैंडल वहाँ पर गूगल पे सर्च करते हो इंडिसीजन कैंडल कैसा है। तीसरा मार्केट का डायरेक्ट आना, डायरेक्ट आना, और यहाँ पर 50% को टच करना। ये भी एक बात है ना कि 50% को टच करना। अब यहाँ पर क्या सीन था वो मैं बताता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को अपने हिसाब से बताया कि सबसे मज़ेदार ट्रेड वो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक पॉइंट एक हिसाब से मार्केट डायरेक्ट आया था। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने वो चीज़ किया था, लेकिन ज़्यादा रुका नहीं था, ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुका है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल को देखे ना, नेक्स्ट कैंडल बेरिश दे दिया, और बेरिश कैंडल देने के बाद क्या कर दिया, उस जोन को फेल भी कर दिया यार, जोन का जनाजा भी कर दिया, मतलब जोन को फेल कर दिया। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जोन तो फेल हो गया है। हाँ, मैं अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अलग चीज़ आपको समझा रहा हूँ। चीज़ ये है मेरे भाई, जोन को सिर्फ फेल कर दिया, नेक्स्ट कैंडल क्या बना। अगर इसी जोन, इसी मोमेंटम में इतना भी पावर होता, अगर ये जो सेल मोमेंटम है, सेल कैंडल आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही है, अगर इसमें इतना पावर है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। तो देखे ना नेक्स्ट कैंडल क्या बनी। अब देखे यहाँ पर फार्मूला चेंज, जब बेरिश कैंडल से बुलिश कैंडल बड़ी बन गई, तो अब ये यहाँ पर भी वही सीन, पेक ब्रेकआउट वाला सीन यहाँ पर भी नजर आता। सिर्फ और सिर्फ जो लोग सप्लाई पे, जो लोग डिमांड पे बाय कर रहे थे, उन लोगों को कंफ्यूज कर रहा था मार्केट। और मैं इसी चार्ट को अगर उल्टा कर लूँ तो मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया, तो अब ये सप्लाई बन गई। सिंपल, मतलब अब आप उल्टा कर देते हो तो सप्लाई बन जाती है। जाने दे, मैं उल्टा नहीं करता। जो एग्जांपल बाय का है वही एग्जांपल सेल का भी है, वो सेल का भी एक्सप्लेन आप कर सकते हो, सिंपल फार्मूला है। अब इसमें सीन क्या है, सीन ये है, सबसे मैटर इसमें ये कैंडल करता है। इस कैंडल को देखे, ये कैंडल इंगल्फिंग कैंडल है, नीचे भी आया था लेकिन क्लोज ऊपर इससे हो गया, तो ये एक इंगल्फ कैंडल है। और इसमें हमने ये भी देखा था, जो लोग यहाँ से बाय का सोच रहे थे, 50% से बाय का सोच रहे थे, उनको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज इस वजह से कर दिया, ये जो बुलिश कैंडल बना था ना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि बुलिश कैंडल नहीं बनना चाहिए था जोन से पहले 50% से पहले, लेकिन बना, तो इसी वजह से इसका फेल कर दिया।
तो अब मैं इसके बाद इस पे भी ट्रेड कर सकता हूँ कि मैं या तो यहाँ पर ट्रेड कर लूँ, यहाँ पर ऐसे लगा दूँ 1 to 1 ये 1 to 2 ये, मैं हर हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। आप लोगों को ट्रेड का इतना ज़्यादा जो है पता है कि हम ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ कर सकते हैं। एक फार्मूला नहीं है, 2 फार्मूले नहीं है, हज़ारों चीज़ें हैं जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। सर सप्लाई एंड डिमांड का हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा है? सप्लाई और डिमांड का आपको तब पता चलेगा, एक जगह पे एक इंडिसीजन कैंडल क्रिएट हो गया। मैं आपको एक मज़े के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन आप लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। सप्लाई डिमांड पे मैं अभी भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे भी सेशन के साथ दोस्ती है तो इसीलिए नहीं करता। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बन गया, एक ही कलर में जो है बताऊंगा, और एक इंडिसीजन कैंडल सेम कैंडल यहाँ पर बना, ठीक हो गया, जान ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, यहाँ तक मार्केट चला गया। अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ पर एक और सीन है, यहाँ से मार्केट एक कैंडल, 2 कैंडल से ऊपर गया। अच्छा, मोमेंटम आप किसको बोलते हो? मोमेंटम तो आप इसको बोलते हो ना कि इसमें प्रेशर बाय का ज़्यादा है, क्योंकि 2 कैंडल में ये एरिया कवर कर दी, ऊपर चला गया। इसमें क्या है, इसमें मोमेंटम नहीं है, ये एरिया यहाँ तक ऊपर चला गया, लेकिन कितने कैंडल पे गया? एक ये हो गया 2 3 4 5 कैंडल में। तो अगर हम अभी वापस आ जाते हैं और सप्लाई डिमांड को मानते हैं कि सप्लाई डिमांड क्या है, तो मेरे भाई आपके अकॉर्डिंग, मेरी अकॉर्डिंग सप्लाई डिमांड ये भी आप इसको भी कह सकते हो कि ये आपका जो है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स लोग हैं। ये भी आप, इसको भी आप डिमांड बोल सकते हो, सप्लाई डिमांड मतलब दोनों, इसको भी आप सप्लाई डिमांड बोल सकते हो। अगर ऊपर है तो सप्लाई और नीचे है तो डिमांड, इसको भी। लेकिन मैं आपको अभी सिंपल एक बात बताता हूँ कि मैं इसी एरिया से क्या बाय नहीं करूँगा, इस एरिया से बाय करूँगा। अब आप कहोगे क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए क्योंकि इसी जगह पे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा बाय साइड पे, इस पे प्रेशर होगा बाय साइड पे। क्यों प्रेशर होगा? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आपका बाय साइड का ज़्यादा है, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मार्केट में मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा। तो ये आपका एक सिंपल सप्लाई डिमांड का फार्मूला है। अब ये मैंने इंडिसीजन कैंडल की सप्लाई डिमांड मार्क कर दिया आपको, आप इसको भी सप्लाई डिमांड मार्क कर सकते हो कि एक नॉर्मल कैंडल है, लेकिन मैं उस पर खुद ट्रेड नहीं करता, इसलिए वो एक्सप्लेन भी नहीं करता। इसको भी, ये भी आपका सप्लाई, इससे भी आप जो है बाय कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल इंडिसीजन कैंडल को मानता हूँ जिसका जो है ऊपर विक और नीचे जो है विक बराबर हो, और उससे मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर गया है, जैसे कि यहाँ पर भी था, वही सीन था, इसीलिए मैंने तो एक्सप्लेन किया। इसीलिए तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस जगह से ट्रेड कर सकते हो। ये एक इंडिसीजन टाइप कैंडल है, देखे उसके बाद मार्केट एक कितना फरफरली मार्केट ऊपर चला गया, देखे कितना मार्केट ऊपर चला गया। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी था कि भाई यहाँ पर आप लोगों को इंडिसीजन कैंडल के पावर बताई और लाइव ट्रेड एक्सप्लेन किया। और कल की जो ये जो सीन था ना, ये थोड़ा सा लंबा चीज़ है और ट्रिकी चीज़ है। ट्रिकी चीज़ इसलिए है कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो लिक्विडिटी भी इसमें आएगी। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ भी आएगी कि यहाँ पर क्यों मैं इसी जगह पे ही क्यों बता रहा था कि ऐसे वापस आएगा, या उस मतलब इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो इंशाल्लाह वो, और ये एग्जांपल नहीं, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपको 1994 से मार्केट सेल आ गया, मैं आपको और एग्जांपल दिखा के एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल से आपको समझ नहीं आ जाएगा, मैं तो, मेरा तो टाइम खत्म हो जाएगा, क्लास भी खत्म हो जाएगा, आपको आपका जो है आप कहोगे कि यार ये इस वजह से सेल आया था। लेकिन मैं अगर 2-3 एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा तो आप नेक्स्ट इसी पे क्लास, इसी पे वो जो है ट्रेड कर लोगे, और नेक्स्ट टॉपिक पे जो है थोड़ा सा एडवांस और भी चीज़ें पे जो है बात कर लेंगे। सबा इंशाल्लाह क्लास इसी टाइम होगा, शायद 10 बजे या 10:30 बजे हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा वहाँ पर बिज़ी हूँ, तो ज़्यादातर 10:30 बजे थोड़ा सा कर ले, 2 वीक या 1 वीक कर ले, फिर उसके बाद वापस रूटीन पे आ जाएंगे। और जो है न्यू ईयर सेशन के टाइम पे लाइव आप लोगों के साथ जूम का वो भी सेट करेंगे, सब लोगों के साथ, जो लोग भी कम्युनिटी मेंबर है, जो लोग सेशन ग्रुप में भी हैं, उन लोगों के साथ। अभी किसी का कोई सवाल है, 5-10 मिनट देते हैं, आप लोग सवाल करें इसी टॉपिक के रिलेटेड। ये बहुत लंबा चीज़ें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली बताई है, डीपली। जी 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 बताए।
سرجي په دې دغه زوم په دې قصه باندې پوه نه شوم مطلب دا زون چې دی تاسو دغه کو जी जी تاسو چې دلته بای کو نو په دې خبره زه پوه نه شوم سره د 19 مطلب اول سل لغه بیا تاسو چې تدې نه موږ ټریډ هم کولای شو مارکیټ دومره بولش لاړو ये ट्रेड मैंने इतना लंबा तो नहीं बताया था जितना ओवर गया। बहरहाल इसमें यहाँ पर जो वो लिक्विडिटी कंसेप्ट आ जाती है, तो इंशाल्लाह लिक्विडिटी कंसेप्ट पे भी कल बात करेंगे कि ये यहाँ से क्यों, और कल भी लिक्विडिटी कंसेप्ट पे और इस जगह से क्यों नीचे आया उस पर मतलब ज़्यादा बातें करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा कि ये क्यों ऊपर चला है। हालांकि ये सप्लाई, ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन डिमांड को जो है लिक्विडिटी ने स्ट्रांग बना दिया, लिक्विडिटी ने स्ट्रांग बना दिया डिमांड को, लिक्विडिटी ने। और लिक्विडिटी क्यों स्ट्रांग बनाती है मैं वो भी एक्सप्लेन कर। असल लेवल क्या था, असल अगर लेवल हम देखें तो वो 1972 लेवल था। अगर हम उसके नीचे सेल करेंगे तो 1972 लेवल सेल का था, लेकिन मार्केट 1972 तक नहीं आएगा, सिर्फ एक लिक्विडेट कर दिया और फिर मार्केट। अच्छा, ये जोन कैसे बना, जोन एक्सप्लेन करें। जोन हमेशा तब ऐसे बन जाता है, जोन हमेशा, जोन के साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ऐसे सेल आ गया और ऊपर चला गया, तो जब ऊपर चला जाता है तो इसी जगह पे नीचे, अब मार्केट का लो कहाँ पर है, लो यहाँ पर है और मार्केट यहाँ पर घूम रही है। तो इसी जगह पे जो इंडिसीजन कैंडल होता है ना, इंडिसीजन कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल जोन इसको हम बोलते हैं। ये सब अगर यहाँ पर कुछ रुका नहीं है, मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तब ये जोन है। अगर यहाँ पर रुक के ऊपर गया तो ये जोन भी नहीं है, इस पर हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में तो ये जोन मैंने ड्रा कर दिया, जोन है इसको मान लिया, लेकिन इस एग्जांपल में ये मार्केट रुक के यहाँ पर चला, तो इसको हम जोन नहीं मानेंगे। जोन हमेशा हम तब मानेंगे कि बड़ी बड़ी कैंडल हो, बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ हो, उसको हम जोन मानते हैं। अभी समझ आ गया कि नहीं? जी, किसी और का कोई सवाल? सर जी, द इंडिसीजन कैंडल चौंक से जुड़ शी ना जी जी ब्या वा सर ची सोना प्रेशर सर मार्केट राशि आग और प्रेशर सो मार्केट ब्या बरम जी का ना। बिल्कुल, अगर ये इंडिसीजन कैंडल बना, मैं इसको एग्जांपल के तौर बुलिश एक कैंडल बना देता हूँ, बुलिश 2 बना दी, मार्केट वापस आया तो इसी जोन, ये जोन बन गया, इससे मार्केट पे चांस ऊपर जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल बना और बड़ी बड़ी सेल की कैंडल बनी, बड़ी बड़ी सेल की कैंडल बनी, ये जोन है, सप्लाई जोन इसको कहेंगे। मार्केट वापस आ गया तो इसी 50% से सेल आ सकता है। ये हमारी फार्मूला है इंडिसीजन कैंडल का। जी सर जी, रिजेक्शन कैंडल इंडिसीजन की राजी पदी पोहा नशु। रिजेक्शन कैंडल ये होता है, रिजेक्शन कैंडल ये होता है सिंपल, जिसका विक बहुत ज़्यादा हो, एस स्कोर है, ये प्रॉपर परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल ये है। इसको इंडिसीजन बनाते थोड़ा सा इसका विक यहाँ पर कर दे, ये अभी इंडिसीजन टाइप में, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल अभी नहीं है। अगर इसके बाद मार्केट में बुलिश बहुत लंबा वॉल्यूम आ जाता है तब ये इंडिसीजन कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आ जाए तो ये रिजेक्शन कैंडल है। 2 चीज़ें हैं एक कैंडल पे, 2 चीज़ें में, ये मैंने किसी से नहीं सीखा, ये मैं किसी का आपको काफ़ी फेस नहीं बता रहा, ये खुद से सीखा, खुद मार्केट में टाइम देके खुद बता रहा हूँ। जी सर, रिजेक्शन अभी बता दिया। किसी और का कोई सवाल? सर सर जी जो ये په دې ये لیول کې कैंडल څه غلط هيګم سر جی लेवल لیول چې سر زه پر ډرا کم کنه سر जी जी دا مال دا په ورځ کې یو ټریډ راکې او لکه مطلب چې زه د نور کسان ته وګورم چې هغه لیول ډرا کې دا هغه مطلب زم لیول سیډ راکوم जी जी मतलब लगा द लॉन्ग द मोमेंटम या घट पे खुद औरज यो ट्रेड राकी भाई का सवाल है कि मुझे ना एक ट्रेड मिलता है दिन के अंदर ज़्यादातर, और ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी 1 या 2 ही ट्रेड करता हूँ, एक ही पेयर पे एक ट्रेड अक्सर मिल जाता है। फ़र्ज़ कर ले हमने गोल्ड सेलेक्ट किया, गोल्ड का ये पेयर है, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो गोल्ड पे मैं अभी लंदन सेशन पे ट्रेड नहीं करता, तो लंदन सेशन को लंदन सेशन को इग्नोर कर दे। लंदन सेशन का ट्रेड तो ऑलरेडी मैं करता ही नहीं हूँ। अब आया न्यूयॉर्क सेशन की बात आ गई, तो न्यूयॉर्क सेशन पे मैं किस टाइम ट्रेड करता हूँ, मेरे 4 बजे से लेके मैं 7 बजे के आसपास ट्रेड करता हूँ। तो ये हो गया 1 घंटा आपका, 4 बजे से 5 बजे के आसपास हो गया। दूसरा न्यूयॉर्क सेशन के टाइम 5 से 6 हो गया, और तीसरा 6 से 7 बजे तक हो गया। तो अब इस टाइम पे अगर लेवल है और वो लेवल इसी टाइम ब्रेकआउट करता है, कभी कभी 8 बजे भी हो जाते हैं, 8 बजे तक मैं मैक्सिमम देख सकता हूँ। मतलब ये 4, 5,
6, 7 मतलब 7 या 8 बजे तक भी कर सकता है, लेकिन वो अगर न्यूज़ उस पर अगर 6:30 पे न्यूज़ है तो वो अलग सीन हो जाता है कुछ, क्योंकि उसमें मोमेंटम एक्सटेंड हो जाता है। वो इंशाल्लाह वो उस पर भी बात करेंगे। तो अब एक लेवल बना, लेवल किस टाइम पे ब्रेकआउट दे रहा है ये ज़रूरी है। आप जो ट्रेड कर रहे हैं आप सही जा रहे हो, जो लोग कर रहे हैं, लोग अक्सर लोगों का तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन गलत ट्रेड पे आपका प्रॉफिट आपको जो है अकाउंट की जनाजा वो निकाल सकता है, समझ रहे हो। मतलब आप सही जा रहे हो। मैं खुद भी ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता, मैं कम ही ट्रेड करता हूँ, सिंपल। सर न्यूयॉर्क सेशन की कम पेयर बांधी मोमेंटम ज़्यादा हुई, जीबीपी जीपीवाई न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा मोमेंटम जीबीपी जीपीवाई में और गोल्ड पे होता है। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन पे जो भी मैंने सेलेक्ट किया ना, यूएसडी जीबीपी जीपीवाई और गोल्ड, इस सब पे होता है, लेकिन ज़्यादातर जीबीपी जीपीवाई और गोल्ड पे ज़्यादातर होता है। आप थोड़ा सा टेस्ट कर ले ना, आप जाए न्यूयॉर्क सेशन को रेडी करें और 2-3 महीने का सिर्फ डेटा चेक कर ले कि क्या हो रहा है, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। सर गोल्ड में 1994 के सेल करो सिर्फ यो रिजेक्शन कैंडल रीज़न इंशाल्लाह सबब रहता है। रीज़न मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि किस वजह से मैंने बता रहा था, अब उसको थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी अगर मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। मैं हमेशा उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जिस पे मैंने लाइव ट्रेड की है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट। सरदार लेवरेज से मतलब दे, लेवरेज आप ब्रोकर के वो होता है ना, ब्रोकर में आप जो है उस हिसाब से ले सकते हो। लेवरेज को आप सिंपल ये रखे, लेवरेज में आपको बताता हूँ, लेवरेज 1 to 100 से ज़्यादा आप मैक्सिमम अगर रखते हो, 1 to आप 300 रख सकते हो, ठीक है। 300 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जितना ज़्यादा लेवरेज आप रखते हो तो उतना आपका अकाउंट जल्दी वॉश होगा, उस हिसाब से आप फिर लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लगाओगे। तो आप सिंपल ये करें, 300 से ज़्यादा नहीं लगाए। सर रिजेक्शन कैंडल बांदी कंफ्यूज, यार रिजेक्शन कैंडल वो होता है जिसका विक ज़्यादा हो। मैं आपको रिजेक्शन कैंडल पे आप क्यों कंफ्यूज होते हो, इतना भी तो वो नहीं है ना। रिजेक्शन कैंडल मैं आपको बताता हूँ, ये एक कैंडल बॉडी है, ठीक हो गया। अब बॉडी है, इसको मैं क्या कहूँगा, ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है क्योंकि इसका बॉडी ज़्यादा है, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल है क्योंकि इसका विक ज़्यादा है। अब देखते हैं, वापस इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी रिजेक्शन इतना अच्छा वापस यहाँ से, ये भी इतना अच्छा रिजेक्शन नहीं है। अब देखते हैं, ये 50-50 हो रहा है आई क्यू लेवल के मुताबिक, ये अभी रिजेक्शन कैंडल है, इसको भी ये भी रिजेक्शन कैंडल है। और सबसे बेस्ट कैंडल कौन सी होती है आपको पता है? एक ट्रेड जब हम करते हैं उस कैंडल पे, वो ये कैंडल होता है जिसका नीचे विक ना हो और ऊपर रिजेक्शन हो। ये सबसे बेस्ट ट्रेड देता है आपको न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे, जीबीपी जीबीवाई पे ज़्यादातर। तो आज की क्लास इतना ही था। मैं